नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया भर की बड़ी खबरें। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की खबरों को हम सिर्फ बताएंगे नहीं बल्कि आसान भाषा में समझाएंगे भी, ताकि आपको साफ पता चले कि असल में हो क्या रहा है और इसका असर क्या पड़ सकता है। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। ईरान का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। इतने हमलों के बाद भी इस्फहान के परमाणु केंद्र में कीमती यूरेनियम बचे होने की बात सामने आ रही है। अब इसे आसान भाषा में समझिए। यूरेनियम वही चीज है जिससे परमाणु ऊर्जा भी बनती है और हथियार भी। यह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि ईरान की ताकत अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां लगातार नजर रख रही है और रूस जैसे देशों को भी बीच में लाने की बात हो रही है, ताकि कोई बड़ा खतरा पैदा न हो। यानी मामला शांत दिख रहा है, लेकिन अंदर से अभी भी गर्म है। अब दूसरी खबर सुनिएगा ध्यान से, और इसे समझना बहुत जरूरी है। ये है आर्थिक जंग। अमेरिका ने सीधे हमला नहीं किया, लेकिन ऐसी पाबंदियां लगा दी कि ईरान का तेल बाहर नहीं जा पा रहा। अब जब तेल बिकेगा ही नहीं तो क्या होगा? टैंक भरते रहेंगे, और यही हो रहा है। ईरान के पास तेल रखने की जगह कम पड़ रही है, इसीलिए वो खुद ही उत्पाद कम कर रहा है। सीधी भाषा में कमाई रुक रही है, और यही असली दबाव है। यानी ये लड़ाई सिर्फ बंदूक की नहीं, जेब की भी है। अब एक दुखद खबर है, लेकिन इसे जानना भी जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा। जंजान में जो हादसा हुआ उसे समझिए। जंग के दौरान कई बम गिरते हैं जो फूटते नहीं, उन्हें बाद में हटाना पड़ता है। ईरान की टीम वही काम कर रही थी, लेकिन उसी दौरान धमाका हो गया और 14 जवानों की जान चली गई। इसका मतलब ये है कि जंग खत्म होने के बाद भी खतरा खत्म नहीं होता। कई बार असली खतरा बाद में सामने आती है। अब एक बड़ी रणनीति पर नजर डालते हैं। आइए इसे ध्यान से सुनिएगा। इराक और सीरिया के बीच जो सीमा 13 साल से बंद थी, अब उसे खोल दिया गया है। अब सवाल ये इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि इराक अब अपना तेल समुद्र की बजाय जमीन के रास्ते भेज सकता है। इससे क्या होगा? जो समुद्री रास्ते पर दबाव है वो कम होगा, और जिन देशों को रोकने की कोशिश हो रही थी वो नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। यानी खेल बदल रहा है। अब फिलिस्तीन हेब्रोन में जो हुआ वो सिर्फ एक झड़प नहीं थी, ये जमीन की लड़ाई है। जब लोग अपनी जमीन बचाने के लिए सामने आ रहे हैं तो मामला सिर्फ राजनीति नहीं रह जाता, भावना बन जाता है। एक लड़की का सामने आना यही दिखता है कि डर के बावजूद लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। अब समुद्र से बड़ी खबर आ रही है, इसे गौर से समझिएगा। यमन के पास एक तेल टैंकर को हथियार बंद लोगों ने इसे पकड़ लिया। अब इसे समझिए, ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये पूरी पलायन चेन पर असर डाल सकता है। अगर ऐसे हमले बढ़ते हैं तो तेल महंगा हो सकता है और दुनिया भर में असर दिख सकता है। अब लेबनान हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे साफ होता है कि सीजफायर सिर्फ कागज पर है, जमीन पर नहीं। तनाव अब भी जारी है और कभी भी बढ़ सकता है। अब एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय चाल, अमेरिका जर्मनी से अपने सैनिक वापस बुलाने की सोच रहा है। अब इसका मतलब समझिए, जब कोई बड़ा देश अपना सैनिक हटाता है तो वो अपनी राजनीति बदल रहा होता है। इससे पूरे इलाके की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। अब आइए अर्थव्यवस्था पर समझते हैं। स्प्रिट एयरलाइंस बंद होने की कगार पर है। अब इसे आम भाषा में समझिए। जब इधर महंगा होता है और कमाई कम होती है तो कंपनियां टिक नहीं पाती है। यानी इसका असर सिर्फ कंपनी पर नहीं,
आम लोगों पर भी पड़ता है। टिकट महंगे होंगे, नौकरियां जाएगी और आखिरी में सबसे अलग खबर, गौर से सुनिएगा, ये बताती है कि दुनिया सिर्फ तनाव से नहीं चलती। कहीं एक घर में 5 दुल्हन पहुंच जाती है, कहीं गिलहरी लोगों को काट देते हैं, तो कहीं एक बच्चा तैरकर देश पार कर जाता है। ये सब दिखाता है कि दुनिया हर तरह की कहानियों से भरी है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक बड़े मुद्दे के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।